गुरु पूर्णिमा पर जिस विज्ञप्ति का हो चुका था डिजिटल विमोचन, शुरू हो चुका संचार उसका 10,000 प्रतियों संग हो रहा वितरण, 10,000 प्रतियों संग हो रहा वितरण। सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मान्य समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदिशक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह सर्वविदित है कि विगत माह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की तीसरी ई पत्रिका जारी हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रतिभा प्रविष्टि का ऑनलाइन डिजिटल विमोचन किया गया। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके, जिससे कि प्रत्येक नागरजन न केवल स्वयं को अपडेट रख सके, बल्कि हम सब मिलकर अपनी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके नागर सेवा की दिशा में कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा पाए जिससे हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो संरक्षित हो ही, साथ ही वर्तमान उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण भी हो। यही नहीं, हम सब मिलकर भविष्य में सर्वनागरों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एकजुट करने के प्रयासों को भी एक निश्चित दिशा दे सकें। हाटकेश मंच का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज हम आपके समक्ष व्हाट्सएप, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे डिजिटल माध्यम की मदद से इस ई पत्रिका का चौथा अंक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। यह सर्वविदित है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज को सुव्यवस्थित दिशा देने हेतु डिजिटल विमोचन के साथ ही लगभग 10,000 पॉम्पलेट्स का मुद्रण भी किया जा चुका है, जिसके वितरण की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ही विगत माह से लेकर आज तक का अनंतिम बजट भी आज प्रस्तुत किया जाएगा। इसी बीच विगत माह दशोरा नागर समाज क्षेत्र में कुछ बड़े सामाजिक आयोजन भी संपन्न हुए हैं, जिसमें बड़वानी जिलाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया तथा इंदौर महिला मंडल का हरियाली उत्सव जैसे आयोजन शामिल हैं। इस ई पत्रिका के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति हेतु सबसे पहले आ रहे हैं इंदौर से हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक हाटकेश शिरोमणि श्री प्रवीण कुमार जी मंडलोई, जो इस माह दूसरे विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रतिभा प्रविष्टि वितरण की प्रक्रिया आपके साथ साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के सफल क्रियान्वयन के साथ ही ब्रह्मलीन विद्या देवी जी गुप्ता एवं ब्रह्मलीन रामकिशन जी गुप्ता की पावन स्मृति में प्रायोजित दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 को दिशा मिल गई थी और हमने गुरु पूर्णिमा 2021 पर इसकी विज्ञप्ति का तीसरी ई पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन विमोचन भी कर दिया था। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेखित किया जा चुका है कि डिजिटल प्रविष्टि विमोचन के साथ ही इसकी 10,000 प्रतिलिपियों का प्रकाशन सुनिश्चित किया गया है। इनमें से 5,000 प्रतिलिपियां मासिक जय हाटकेश वाणी नामक पत्रिका के अगस्त 2021 के अंक में साभार प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 5,000 प्रतिलिपियां अलग से भी मुद्रित कराई गई हैं। लगभग 100 से अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रावीण्य सूचियां जारी करने हेतु लगभग 100 गुना विज्ञप्ति का विमोचन करने का उद्देश्य केवल और केवल यही माना जाना चाहिए कि भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी क्षेत्र से कोई भी सर्वनागर उत्कृष्ट प्रतिभा छूटने न पाए। प्रत्येक प्रतिभा को इस विश्व स्तरीय ओलंपियाड में सहभागिता करने का अवसर भी प्राप्त हो। प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान से सम्मानित हमारे मानद सदस्य श्रीमती संगीता जी दीपक जी शर्मा द्वारा हाटकेश वाणी के माध्यम से न्यूनतम बजट में
आमुख पृष्ठ पर विज्ञापन सहित 5000 प्रतिलिपियों को डाक माध्यम से संचालित करने का जो बीड़ा उठाया गया वह सराहनीय है। इस दृष्टि से वर्तमान सत्र में भी हाटकेश मंच की कार्यकारिणी में नागर ब्राह्मण क्षेत्र से मीडिया प्रभारी के रूप में उन्हें मनोनीत किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको इस अद्भुत सहयोग हेतु बारंबार धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रतिभा प्रविष्टियों की शेष मुद्रित 5000 प्रतिलिपियों के वितरण का श्री गणेश हमारे इंदौर स्थित मुख्यालय एवं आदरणीय श्री मुकेश जी गुप्ता के स्थानीय निवास से किया गया, जिसे सामाजिक सद्भावना से ओतप्रोत होकर अपने स्वयं के जन्मदिवस पर प्रसारित करने में हमें उनके पोते चिरंजीव अक्षत जी गुप्ता का अद्वितीय सहयोग भी प्राप्त हुआ। बच्चों में भगवान का वास होता है ऐसा सभी कहते हैं। इस हेतु देवतुल्य अक्षत को धन्यवाद एवं आपके जन्म दिवस पर हाटकेश मंच परिवार की ओर से बारंबार बधाई। इसके बाद अगले चरण में हमने बड़वानी जिले को पॉम्पलेट्स वितरण का केंद्र बनाया। इसके लिए हाटकेश मंच के संस्थापक एवं पितृपुरुष परम पूज्य श्री रामकृष्ण जी मंडलोई के गृह निवास सेंधा स्थित उनकी धर्म पत्नी मातृशक्ति आदरणीय कमला देवी जी मंडलोई के कर कमलों में से पहुंचाकर प्रसारण की शुरुआत की गई। इसके बाद हम एक के बाद एक विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संयोजक से मिलते चले गए और उन्हें वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत भी कराते चले गए। बड़वानी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हाटकेश मंच सूत्रधारों की सूची हम यहाँ विशेष रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि हमारी विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं सामाजिक प्रयास के साथ साथ स्वयं के प्रयासों से भी प्रतिभा प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकें और उसे भरकर अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 तक पूर्व निर्धारित पते पर भेजना सुनिश्चित कर सकें। बड़वानी जिले में सेंधा एवं वर्ला तहसील क्षेत्रों से इस बार हाटकेश मंच के संरक्षक एवं क्षेत्रीय संयोजक महिला सशक्तिकरण अधिकारी पद से सेवानिवृत्त सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती दुर्गा जी किशोरीलाल जी गुप्ता ने कमान संभाल रखी है। उनको बारंबार धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। बड़वानी जिले में नागरों के हृदय क्षेत्र राजपुर तहसील में हमेशा की तरह कमान संभाली है हाटकेश मंच के संरक्षक एवं प्रबंध संयोजक आदरणीय श्री राजेश जी गुप्ता ने। उनको भी बधाई धन्यवाद एवं बारंबार शुभकामनाएं। बड़वानी जिले में बड़वानी तहसील क्षेत्र से हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक एवं क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय श्री संजय जी गुप्ता ने पूर्व सत्र की तरह इस बार भी कमान संभाल रखी है। उनको भी हमारी ओर से बारंबार धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बड़वानी जिले के अंजड़ तहसील क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विश्वेश्वर जी गुप्ता के नेतृत्व में विज्ञप्ति वितरण की कमान सक्रियता से निभाई जा रही है। उनको भी हमारी ओर से बारंबार धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। बड़वानी जिले के ठिकरी तहसील क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न श्री गजेंद्र जी गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न श्री राकेश जी गुप्ता के संयुक्त सहयोग से हर बार की तरह ठिकरी क्षेत्र की प्रतिभाओं को विश्व स्तर पर सम्मानित करने हेतु प्रयास तेज हो चुके हैं। उनको भी बारंबार धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। बड़वानी जिले के निवाली तहसील अंतर्गत क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष जी गुप्ता ने कमान संभाल रखी है। हमेशा की तरह उनके सराहनीय योगदान हेतु धन्यवाद एवं अग्रिम शुभकामनाएं। बड़वानी जिले के पानसेमल एवं खेतिया तहसील क्षेत्रों से शिक्षा जगत में जाने माने व्यक्तित्व हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं गोगामा निवासी आदरणीय श्री दिनेश चंद्र जी गुप्ता ने कमान संभाल रखी है। उनको भी असीम शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। बड़वानी जिले में मुख्य तहसीलों के अतिरिक्त नागर बहुल क्षेत्रों में भी हाटकेश मंच की प्रविष्टियां पहुंचा दी गई हैं। इनमें राजपुर तहसील के जुलवानिया क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुनील जी गुप्ता, भिलटदाम नागलवाड़ी क्षेत्र से क्षेत्रीय संयोजक सर्वनागर समुदाय रत्न श्री बद्रीलाल जी गुप्ता, ओझर क्षेत्र से श्री जितेंद्र जी गुप्ता, पलसूर क्षेत्र के संरक्षक
काका साहेब सर्वनागर समुदाय रत्न श्री बसंतीलाल जी गुप्ता एवं इसी क्षेत्र से हाटकेश रत्न श्री मनीष जी गुप्ता ने संयुक्त रूप से कमान संभाल रखी है। इसी प्रकार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मंडवाड़ा, खजूरी, बरफाटक, झोपाली, धनोरा, चाचरिया आदि स्थानों पर भी प्रविष्टि प्रसारण हेतु पॉम्पलेट्स जारी किए जा चुके हैं। बड़वानी जिले के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्र झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की कमान संभाल रखी है सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हेमेंद्र जी गुप्ता भाबरा ने, जो जोबट सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बतौर क्षेत्रीय संयोजक अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस वर्ष धार जिले में धामनोद क्षेत्र से श्री मुकेश जी गुप्ता ने विशेष रूप से कमान संभाल रखी है। धार तहसील क्षेत्र से श्री प्रभात जी सुगंधी और कुक्षी तहसील क्षेत्र से श्री कालूराम जी सुगंधी ने कमान संभाली है। धामनोद क्षेत्र से श्री मुकेश जी गुप्ता के अभिनव सहयोग से रक्षाबंधन पूर्णिमा से 2-3 दिन पूर्व हमने खरगोन जिले का परिभ्रमण किया और शुरुआत करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे ठिकरी में श्री गजेंद्र जी गुप्ता एवं श्री राकेश जी गुप्ता, मलतार में श्री गुलाबचंद जी गुप्ता एवं दसंगा में श्री भरत कुमार जी मंडलोई, डोंगरगांव में श्री मनमोहन जी गुप्ता, लोनारा में श्री प्रकाश चंद्र जी मंडलोई, सेगांव में श्री लोकेंद्र जी मंडलोई और ऊन बुजुर्ग में श्री रमेश चंद्र जी मंडलोई से सादर भेंट की। खरगोन में हाटकेश मंच के क्षेत्रीय संयोजक हाटकेश रत्न श्री निरंजन स्वरूप जी गुप्ता के नेतृत्व में एक सामाजिक बैठक भी आयोजित हुई। इस आयोजन में मुख्य रूप से महिला मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती ज्योति जी महाजन एवं क्षेत्रीय सचिव श्री संजय जी गुप्ता ने विशेष रूप से सहभागिता की। विभिन्न स्थानों पर हाटकेश मंच के प्रस्ताव को प्रभावी रूप देने हेतु श्री मुकेश जी गुप्ता ने यह भी सुझाव दिया कि प्रतिभा सम्मान हेतु रुचि जागृत करने के लिए समाज की प्रतिभाओं की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिन्हें सीधे कार्यक्रम के एजेंडे से परिचित कराया जाए। बच्चों का नेटवर्क हमारे नेटवर्क से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसा करने से सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं स्वयं से आगे आएंगी और समाज सेवा का एक नया स्वरूप निखरता चला जाएगा। जहां एक और किसी भी उत्कृष्ट प्रतिभा के छूटने का भय नहीं रहेगा, वहीं समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी। आदरणीय श्री संजय जी गुप्ता ने भी हाटकेश मंच से बतौर सदस्य जुड़ने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उपस्थित क्षेत्रीय महिला अध्यक्ष महोदया श्रीमती ज्योति जी महाजन ने खरगोन समाज में संचार हेतु प्रयुक्त होने वाली बहुस्तरीय प्रतिनिधि व्यवस्था से भी परिचित कराया। प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड के अंतर्गत इंदौर शहर के बाद यदि कोई सक्रिय था तो वह था खरगोन क्षेत्र। दशहरा नागर क्षेत्र से सर्वाधिक यानी लगभग 20% समाजजन केवल खरगोन में ही निवास करते हैं। ऐसे में प्रतिभा सम्मान के 2 सत्र में ही, पहला सत्र कौन सा था, बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान और दूसरा इंदौर संभाग स्थित प्रतिभा सम्मान सत्र, केवल 2 सत्र का ही गैप हुआ और इसके बाद प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान 2021 पाने में वास्तव में आसान नहीं था। यह सब संभव हो सका यहाँ के संचार तंत्र के कारण। यहाँ जमीन से जुड़े सक्रिय संचार प्रतिनिधि न्यूनतम समय में ही कोई भी सूचना समाज को शीघ्र प्रसारित कर देते हैं। जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम रहेगी। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय समाजों को खरगोन के इस संचार तंत्र को आदर्श के रूप में अपनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, ऐसा आप सभी से विनम्र निवेदन है। हम शीघ्र ही इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर सहित प्रदेश और अन्यत्र शेष रह गए क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह सत्य है कि 4 सप्ताह बीत चुके हैं, लगभग 7000 प्रविष्टियां प्रसारित हो चुकी हैं, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम 100% लक्ष्य को प्राप्त करने तो निरंतर अग्रसर रहेंगे। यह अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे डिजिटल विमोचन से लेकर आज तक हमें प्रतिभाओं की एक भी प्रतिभा प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई है, किंतु अंतिम दिनांक 15 नवंबर 2021 को अभी भी 11 सप्ताह शेष हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि सर्वनागर क्षेत्र के विभिन्न समाज सेवियों के सक्रिय सहयोग से आने वाले समय में हाटकेश मंच की प्रावीण्य सूची में उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभाएं अपनी प्रविष्टियां भेजेंगी और हर बार की तरह सम्मानित भी होंगी। इस बार पुनः हाटकेश मंच का अनंतिम कार्यकारी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हाटकेश मंच के संरक्षक, प्रबंध संयोजक एवं क्षेत्रीय संयोजक श्री राजेश जी गुप्ता, नूतन पब्लिक स्कूल, राजपुर। आपका हाटकेश मंच की अगस्त 2021 की इस चौथी मासिक ई पत्रिका में हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। उपलब्धि वर्ष 2020 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष की तरह हाटकेश मंच प्रबंधन इकाई 6वें स्थापना दिवस पर अपना प्रारंभिक कलेक्शन कर चुकी थी। दिनांक 7 मई 2020 से 24 जुलाई 2021 तक हाटकेश मंच विधान अनुसार कोष निरंतर बढ़ते हुए 77,250 रुपये तक पहुंच चुका था, जिसका विस्तृत विवरण तीसरी ई पत्रिका में शामिल है। तभी व्यय विवरण अनुसार यह राशि संशोधित होकर 72,500 रुपये हो चुकी थी। हाटकेश मंच विधान अनुसार दिनांक 24 जुलाई 2021 से 24 अगस्त 2021 तक यह राशि 3% मासिक दर से 74,675 रुपये हो चुकी थी। अगस्त 2021 में बड़वानी जिले में प्रविष्टि वितरण के दौरान 700 रुपये का अतिरिक्त व्यय आया। इसी प्रकार 5,000 प्रतिलिपियों के प्रकाशन हेतु 5,001 रुपये की राशि जय हाटकेश वाणी को बतौर सौजन्य सादर भेंट की गई। इस प्रकार कुल रुपये 5,701 की व्यय एवं समायोजन राशि रुपये 26 की बढ़ोतरी करने पर दिनांक 24 अगस्त 2021 की स्थिति में आगामी कार्यक्रम हेतु संशोधित राशि कुल 69,000 रुपये शेष है। नवीन दानदाताओं के अभाव में वर्तमान दानदाताओं की धरोहर राशि को इस माह वितरित नहीं किया गया है, जो सहायतार्थ कोष में आगामी कार्य हेतु संरक्षित की गई है। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हाटकेश एवं पुनः सादर वंदन। अगस्त 2021 में कुछ सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी हम आपके समक्ष आए हैं। दशहरा नगर समाज अंतर्गत रविवार दिनांक 8 अगस्त 2021 को राजपुर समाज के सहयोग से बड़वानी जिला स्तरीय बैठक का आयोजन संपन्न हुआ है। आइए इस संदर्भ में देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। एक बार आप सभी को पुनः जय हाटकेश एवं सादर वंदन। अगस्त 2021 में दशहरा नगर समाज अंतर्गत रविवार दिनांक 8 अगस्त 2021 को राजपुर समाज के सहयोग से बड़वानी जिला स्तरीय बैठक का आयोजन सानंद संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज की जिला कार्यकारिणी हेतु नवीन अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विचार विमर्श करना था। इसमें संपूर्ण जिले से विभिन्न क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने अपनी सक्रिय उपस्थिति प्रदान की। स्थानीय हाटकेश मंदिर के सुरक्षा द्वार के उद्घाटन पश्चात सभी ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। दोपहर पश्चात मुख्य बैठक के दौरान सर्वनागर समुदाय रत्न श्रीमती संगीता जी मंडलोई राजपुर द्वारा कार्यक्रम का विधिवत संचालन किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष सर्वनागर समुदाय रत्न श्री संजय जी गुप्ता, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी गुप्ता एवं जिले के गणमान्य समाज जनों को मंचासीन किया गया और सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हुकुमचंद जी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हुई। कोविड-19 परिस्थितियों में आपदा का निरंतर सामना करते हुए समाज को जो हानि हुई, सर्वप्रथम श्री हुकुमचंद जी गुप्ता ने इसी पर प्रकाश डाला। नवनिर्मित बैठक स्थल में दानदाताओं के अद्भुत सहयोग को दर्शाते हुए उन्होंने समाज जनों को साधुवाद भी दिया। फिर उन्होंने बैठक के जिलाध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रस्ताव को सबके समक्ष रखा, जिस पर सभी उपस्थित समाज जनों ने अपनी सहमति दी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने भी जिलाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए।
अंततः सर्वसम्मति से यह विचारधारा बनी कि प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव की तरह ही जिला अध्यक्ष का चुनाव भी प्रजातांत्रिक ढंग से ही होना चाहिए। इसके लिए प्रांतीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से सर्वनागर समुदाय रत्न श्री हेमेंद्र जी गुप्ता भाभरा को चुनाव अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। सह चुनाव अधिकारी के रूप में खजूरी से श्री विजय कुमार जी मंडलोई एवं राजपुर से श्रीमती संगीता जी मंडलोई का नाम प्रस्तावित किया गया, जिन्होंने निष्पक्ष रूप से चुनाव संपादित करने हेतु अपनी अपनी अभिस्वीकृति प्रदान की। प्रांतीय चुनाव के लिए सर्वसम्मति से पांसेमल तहसील क्षेत्र में दिनांक 20 अगस्त 2021 शुक्रवार को चुनाव प्रक्रिया संपादित करने की घोषणा की गई। चुनाव संबंधी अन्य आधारभूत पहलुओं पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। यह भी निर्धारित हुआ कि 16 अगस्त 2021 तक यदि विभिन्न क्षेत्रों से केवल एक ही नाम प्राप्त होता है तो निर्विरोध जिला अध्यक्ष मनोनीत करने की प्रक्रिया को दिशा दी जा सकती है। जिलाध्यक्ष पद हेतु एक से अधिक नाम प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र से मतदाताओं की संख्या पर भी विचार विमर्श हुआ। अधिक जनसंख्या क्षेत्रों में 10 मतदाता एवं कम जनसंख्या क्षेत्रों में 5 मतदाता शामिल करने के साथ ही पुरुष इकाई के अतिरिक्त महिला मंडल एवं युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव पदाधिकारियों को भी इस मतदान प्रक्रिया में बतौर मतदाता शामिल करने पर सबकी एक सहमति बनी। इस सामाजिक बैठक का समापन क्रमशः प्रांतीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आशीर्वचन, क्षेत्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन, चुनाव अधिकारी के उद्बोधन एवं संचालनकर्ता के आभार के साथ संपन्न हुआ। साथ ही कोविड-19 में जिन दिवंगत समाजजनों को हमने खो दिया है उनको श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की समाप्ति की गई है। बड़वानी जिले के विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं दूसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 में सक्रिय रूप से सहभागी बन सके, इस हेतु अंत में हाटकेश मंच की प्रतिभा प्रविष्टि पम्पलेट्स का विधिवत वितरण भी सुनिश्चित हुआ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार निर्धारित दिनांक 16 अगस्त 2021 तक जिलाध्यक्ष पद हेतु खजूरी से आदरणीय श्री विजय कुमार जी मंडलोई उर्फ श्री विजय कुमार जी दरबार का एकमात्र नाम ही संज्ञान में आया था, किंतु फिर भी सामाजिक मतदान प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए अंतिम विधिवत घोषणा पूर्व निर्धारित विचार विमर्श अनुसार पांसेमल में दिनांक 20 अगस्त 2021 को होना प्रस्तावित रहा। यहाँ कुछ झलकियां प्रदर्शित है जो राजपुर स्तरीय बैठक को प्रदर्शित करती हैं। आप उनका दर्शन लाभ लें। नगर राजपुर मंडल का बहुत बहुत आभार कि आपने विधिवत निर्वाचन के लिए यहाँ प्रदेश की कार्यकारिणी को जिलाध्यक्ष को बुलाया और आज चुनाव की तारीख और स्थान की घोषणा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए नगर मंडल अध्यक्ष हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रांतीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं पहली बार आया हूँ आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के श्री चरणों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वप्रथम माता शक्ति को नमन करता हूँ जो इतनी ऊर्जा से संगीता दीदी के नेतृत्व में हर काम अच्छा करती है, आगे भी ऐसी ही करती रहे। आप सभी के सारे काम क्रांति के खाते में लिखाया जाता है। जितने अच्छे आप काम करोगे उतना आपका छोटा भाई का नाम होगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत अच्छे काम, जैसे कभी अच्छे से बात निकल के आई है यहाँ पे कि नॉमिनेशन ही हो, निर्वाचन नहीं हो। जैसे भाई ने सामने जितने कहा कि एक नाम आया वो उसका निर्वाचन, लेकिन क्या पॉसिबल है क्या लोकतांत्रिक संगठन में आप यहाँ से नाम भेजे, मंच से जगह ने कहा कि एक नाम भेज देंगे तो क्या वो हो जाएगा सही? आप अपने मंडलों से सबसे पहले तो हम नाम ले लें। विजय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि औपचारिकता करें। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे हुकुम जी गुप्ता, मेरे पूरी प्रांतीय कमेटी बैठी है यहाँ पर। हुकुम जी गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, मार्गदर्शक देवेन भाई, विजय भाई, हमारे राकेश जी गुप्ता, भावना से पधारे हमारे अमन भाई, युवा मंडल के अध्यक्ष रवि गुप्ता और सभी मंडलों से, लगभग सारे मंडलों से एक प्रतिनिधि प्रांत में आया हुआ है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन।
आज अपने को बड़वानी जिले की जो प्रक्रिया की पूरी चैनल जो चली है उसमें 3 चीजें स्पष्ट हो गई कि अपने को 20 तारीख को मुहर्रम के दिन छुट्टी है और भाई ने 5 समझ से निवेदन किया है कि सारे पंचों का हाथ वो धुलवाएं खिला के ये पुण्य को लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए सराह से स्वीकार करते हैं, उनका निवेदन, उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको और पूरे कार्य की तरफ से आपको धन्यवाद है कि आप ऐसी मंशा लेके चले और यही मंशा हर कार्यकर्ता को लेके चलना है। तो अपना आज की मीटिंग का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि 20 तारीख मुहर्रम के दिन 5 से मन में 11 बजे 11-12 बजे के बीच सब लोग आ जाए। पहले भोजन हो जाएगा, उसमें जो थोड़ी तो 10-20 मिनट आधे घंटे का आगे पीछे डालना होगा वो भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके पहले मेरा निवेदन है कि हर गांव से जैसे कि छोटे मंडल की सामना है उसमें एक युवा का नाम, महिला मंडल से एक नाम और 2 की 4 के अलावा भी ले जाना कुछ चीजें हो जाएगी। हाँ, तो वो नाम मेरा निवेदन है कि नाम पहले दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अनुरोध करूँ कि यदि अगर इन सारे लोग मंडलों को मेरे नंबर में दे देता हूँ, यदि आपके मंडल से कोई प्रतिनिधि खड़ा होना चाहता है, उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है तो मुझे उसके इन्फॉर्म करें। उसके बाद में आपके मंडल में आम सहमति के आधार पर वो आते हैं। फिर उसके बाद की प्रक्रिया जो होगी, यदि 2 या 4 या जो लोग हो गया, हम फिर एक बार जम के वहां पर बैठेंगे। हम फिर वहां पर बैठेंगे, फिर वहां पर भी इस बात को भी तय करेंगे कि क्या अभी भी हमारे उन लोगों में आपस में जो मैंने कहा है उस बात पे अमल हो सकता है। हम एक दूसरे के, वो 4 अगर लोग हैं तो चारों के विचार जानना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जब तक हम, अभी एक दीदी ने बोला था मतभेद और मनभेद, ये बहुत बेकार चीज है। मतभेद से ही मनभेद हो जाते हैं। हम मतभेद में न बटे, मनभेद में न बटे, हमारा एक लक्ष्य हो, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपके राजपुर की कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी चल रही है, जो भी कहना चाहिए। इसके बाद में आपके जिले की कार्यकारिणी की बात करें तो हमें तो प्रदेश तक संजय भाई बैठे इनके साथ हम मान के चल रहे 2 साल कोरोना के निकले संजय भाई, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं आने वाला समय हमें मजबूती के साथ में समाज के लिए कुछ न कुछ बहुत सारी अपेक्षा है, बहुत सारी उपलब्धियों के साथ हमें ये बताना होगा, ये करना होगा कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया। हम देखिए आदमी के तो देखो रूढ़ियों को हम बहुत कठिन काम है। आज भी आदिवासी समाज में आज भी कहते हैं कि वो हमें 1.25 रुपए में लगन लगवा देते हैं। पूर्व निर्धारित दिनांक अनुसार 20 अगस्त 2021 को समाज सेवियों के स्वागत सत्कार का उत्साह पांसेमल जैसी छोटी सी जगह पर भी आयोजकों में देखते ही बनता था। थोड़े से समाज सेवी और जज्बा ऐसा कि प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि वे इतनी अच्छी व्यवस्था भी दे पाएंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समाज सेवा की सच्ची लगन होना ही पर्याप्त है। फिर व्यक्ति से व्यक्ति और सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था स्थापित होने में समय ही नहीं लगता। यहाँ भी भोजन प्रसादी उपरांत मुख्य बैठक शुरू हुई, जिसमें राजपुर बैठक की अपेक्षा लगभग 2 गुने से भी अधिक समाज सेवी सम्मिलित हुए। अतिथियों के स्वागत उपरांत जब बड़वानी जिले के क्षेत्रीय जनता से पूछा गया तो स्वस्थ मानसिकता का परिचय देते हुए एक मत होकर सबने खजूरी क्षेत्र के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार जी मंडलोई उर्फ श्री विजय कुमार जी दरबार को जिलाध्यक्ष रूप में अपना पदाधिकारी स्वीकार किया। उपस्थित समाज सेवियों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने आदरणीय श्री विजय जी दरबार को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। विभिन्न मंचासीन अतिथियों के आशीर्वचन, नवीन जिलाध्यक्ष के उद्बोधन एवं आभार पश्चात बैठक का समापन हुआ। निर्वाचन अधिकारी श्री हेमेंद्र जी गुप्ता भाबरा ने राजपुर धर्मशाला विकास हेतु 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। खजूरी जैसे छोटे से सामाजिक क्षेत्र के बड़े समाज सेवी नवीन बड़वानी जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी मंडलोई हेतु बधाई संदेश का सिलसिला डिजिटल मीडिया पर देर रात तक जारी रहा। हाटकेश मंच से हुई मोबाइल परिचर्चा अनुसार उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़वानी जिले की जनता की उम्मीदों पर वे हमेशा खरा उतरने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे और मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले का एक व्यवस्थित नेटवर्क स्थापित करके विभिन्न सामाजिक कार्यों को निरंतर दिशा देते रहेंगे। इंदौर क्षेत्र में भी सामाजिक गतिविधियां निरंतर संचालित होती रहती हैं। बुधवार दिनांक 11 अगस्त 2021 को इंदौर दशहरा महिला मंडल के तत्वाधान में उषा नगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में हरियाली महोत्सव का आयोजन सानंद संपन्न हुआ है। आइए इस संदर्भ में देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट।
इंदौर दशहरा महिला मंडल की सचिव महोदया श्रीमती ममताजी दीपक जी गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर दशहरा महिला मंडल की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सुधा जी सुगंधी एवं भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जी सुगंधी के नेतृत्व में दिनांक 11 अगस्त 2021 को उषानगर क्षेत्र के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में सामाजिक कार्य को दिशा देते हुए स्थानीय दशहरा महिला मंडल द्वारा हरियाली महोत्सव का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मात्र 2 घंटे की अवधि में सम्मिलित प्रयासों से लगभग 5000 पार्थिव शिवलिंग बनाई गई। तत्पश्चात मातृशक्ति ने स्वयं की पूजन सामग्री से इन शिवलिंग का विधिवत पूजन एवं रुद्राभिषेक भी किया। पूजन के बाद हरियाली महोत्सव की दृष्टि से पौधारोपण कार्यक्रम को भी दिशा दी गई, जिनमें बेलपत्र, तुलसी, आंवला जैसे पौधों का रोपण कर पार्थिव शिवलिंग विसर्जन इन पौधों की जड़ों में ही कर दिया गया। इस प्रकार धार्मिक सद्भावना और पौधारोपण कार्यक्रम का एक साथ अद्भुत समावेश देखने को मिला। हमेशा की तरह इस बार भी दशहरा पंच एवं दशहरा नवयुवक मंडल का सराहनीय सहयोग इस महत्वपूर्ण आयोजन के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन को प्राप्त हुआ। इस हरियाली महोत्सव का समापन हमारे आराध्य भगवान हटकेश्वर, जो कि रुद्र अवतार हैं, उनकी आरती के साथ हुआ। आप भी इसका दर्शन लाभ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति ठान ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान थोड़ी सी अवधि में हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोविड-19 परिस्थितियों में भी, जहां एक और नागर समाज विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बुरी तरह लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार क्षेत्र के ध्वस्त होने के कारण सामाजिक जनता आजीविका और आर्थिक महामारी दोनों से पीड़ित थी। ऐसे में दशहरा पंच, दशहरा नवयुवक मंडल और दशहरा महिला मंडल इंदौर के अभूतपूर्व सहयोग से एक नवाचार उभर कर आया। उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान 2019 से सम्मानित संस्था दशहरा रक्तदाता समूह के नेतृत्व में ऐसे परिवारों हेतु इंदौर दशहरा राहत कोष की स्थापना की गई, जिसने सम्मिलित प्रयासों से समाज को लाखों रुपयों की मदद उपलब्ध कराई। इनसे प्रेरणा लेकर स्थानीय स्तर पर अन्य क्षेत्रों जैसे सेंधवा, खरगोन एवं खंडवा ने भी राहत कोष के क्षेत्र में अपना सामाजिक योगदान देना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं ऐसी ही एक नवाचारी संस्था के कार्यों पर एक विशेष रिपोर्ट। प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजय जी गुप्ता के संरक्षण में खरगोन क्षेत्र से श्री विपिन जी उर्फ अनोख चंद जी गुप्ता, राजपुर से श्री दिलीप चंद जी गुप्ता ओणम एवं खंडवा से श्री केदार जी दशहरा के अद्भुत योगदान से एक ऐसे राहत कोष का गठन हुआ, जिन्होंने जमीनी स्तर पर पहुंचकर सीधे लाभार्थी को आवश्यक जीवन शक्ति पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बड़वानी
एवं खरगोन क्षेत्र के हमारे भ्रमण के दौरान इस तरह के प्रमाण हमें व्यापक स्तर पर प्राप्त हुए हैं। श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान के नाम से पुनर्गठित इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह भी देखने में आई कि यह न केवल लाभार्थी को बल्कि उसके क्षेत्र के सामाजिक व्यवसायी को भी मजबूत बना रही थी। यह संस्था समाज के क्षेत्रीय किराना व्यापारी के माध्यम से लाभार्थी तक आधारभूत जीवन सामग्री उपलब्ध कराती रही और बदले में हुए आर्थिक खर्च को संस्था उस व्यापारी को तत्काल ट्रांसफर कर देती। ऐसा करने से समाज के दो पक्ष, पहला सेवादाता और दूसरा लाभार्थी, दोनों को सीधे मदद मिलने लगी। एक ओर कोविड महामारी तो दूसरी ओर आर्थिक समस्या का समाधान। वाह, दोनों पर इस तरह काबू पाना सचमुच एक सामाजिक नवाचार को ही तो प्रदर्शित करता है जो सराहनीय है। श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष श्री संजय जी गुप्ता एवं प्रांतीय सचिव श्री राजेंद्र जी गुप्ता के नेतृत्व में ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रयास 16 अगस्त 2021 को दूरस्थ क्षेत्र कोहदड़ में देखने में आया, जो खंडवा जिले की सामाजिक इकाई है। यहाँ स्थानीय समाज ने अपने नवनिर्मित सामाजिक भवन का उद्घाटन भारतीय संस्कृति अनुरूप हवन एवं रुद्राभिषेक आयोजित कर किया। भोजन प्रसादी उपरांत मुख्य कार्यक्रम में श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान के पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया गया। श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान ने भी हमेशा की तरह अपना कर्तव्य निभाते हुए कोहदड़ क्षेत्रीय एक वृद्ध एवं निराश्रित महिला को रुपए 3000 की आकस्मिक सहयोग राशि स्वीकृत की और एक क्षेत्रीय सामाजिक व्यापारी की मदद से इस राशि का उपयोग करते हुए जीवन उपयोगी सामग्री भी पहुंचाई। ऐसे अभिनव कार्यों का हमारा बारंबार नमन है, ऐसे कार्यों को हम बारंबार अभिनंदन करते हैं। हटकेश मंच हमेशा से यह मानता आ रहा है कि छोटे छोटे किंतु अति महत्वपूर्ण प्रयास से ही नागरिकों की विकास धारा सुनिश्चित कर पाएंगे, जिसे ई पत्रिका द्वारा प्रोत्साहित करना हमारा भी कर्तव्य है। हम इसे निरंतर जारी रखेंगे। इंदौर क्षेत्र में ही दशोरा प्रश्नोरा नागर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में रक्षाबंधन एवं श्रावणी पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर आज सुबह जनेऊ उप संस्कार का सफल आयोजन किया गया। आइए इसी संदर्भ में देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इंदौर क्षेत्र में ही दशोरा प्रश्नोरा नागर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आज यानी रक्षाबंधन पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय समाजजन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः 6 बजे जनेऊ संस्कार हेतु उपस्थित थे। कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाओं के साथ यह आयोजन इंदौर के तंबोली बाखल क्षेत्र के श्री हटकेश्वर मंदिर परिसर में सानंद संपन्न हुआ। इसी के साथ हम हटकेश मंच की इस चौथी डिजिटल ई पत्रिका को यहीं विराम देते हैं। आगे महा गणेशोत्सव के समापन एवं श्राद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम फिर उपस्थित होंगे अपनी 5वीं ई पत्रिका के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे अद्यतन सूचनाओं के साथ ही आप भी नागर समाज के अंचल की खबरों से स्वयं साक्षात्कार कर सकें। आपके सकारात्मक सुझावों एवं शुभकामना संदेश का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हटकेश, सादर वंदन, आत्मदेवो भव।